आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है जलकुंडली धारामापी में चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि जो जलकुंडली धारामापी होता है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह एक जलकुंडली धारामापी का चित्र है जिसमें से ये जो रहता है एन और एस जो रहते हैं यू शेप के चुंबक होते हैं, यू आकार का चुंबक होता है। ठीक है, और बीच में नरम लोहे का हम लोग क्रोड रखते हैं जिसपे तांबे के तार की फेरो इस तरह से फेरों में लपेट देते हैं। और यह जो होता है वह संकेतक होता है। जैसे ही हम लोग इसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस धारा के प्रवाहित होने से और धारा प्रवाहित होने से यह क्या होता है, नरम लोहे का क्रोड जो है वो तांबे के तार से लिपटा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यह भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष यह घूमना चालू कर देता है, जिससे हमारा जो संकेतक रहता है वह भी स्केल पे इस तरह से विक्षेपित होता है और हमें धारा का मान देता है। ये जो चुंबक लगे रहते हैं यह हमारे दृढ़ चुंबक होते हैं। ठीक है, और स्थायी चुंबक होते हैं। इनमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रहती है वो त्रिज्यीय होती है। कैसी होती है? त्रिज्यीय होती है। ठीक है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या फिर प्रकृति बोले, जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है वह त्रिज्यीय रहता है, एक समान त्रिज्य रहता है। ठीक है, देखिए ये कैसे त्रिज्य या फिर एक समान त्रिज्य है। ये जो एन से निकल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या हो रहा है, नरम लोहे के कोट की ओर इस तरह से केंद्र की ओर ये संकेंद्रित हो रहे हैं। ठीक है, तो यह एक वृत्त की त्रिज्या की तरह ही केंद्र में केंद्रित हो रहे हैं और यहाँ पे इस तरफ क्या हो रहा है, यह वृत्त की त्रिज्या की तरह इस तरह से केंद्र से बाहर आ रहे हैं, इसलिए इसको त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसकी प्रकृति जो कैसी होती है वो होती है एक समान त्रिज्य या फिर त्रिज्या के समान। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये जो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है इसके हम लोग गुण जान लेते हैं। ये जो नरम लोहा का जो क्रोड होता है वह क्या करता है, इस चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाने के साथ साथ इसमें क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि कर देता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जितना प्रबल रहेगा उतना ही हमारा ये जो नरम लोहे के क्रोड है वह इधर विक्षेपित होगा, तो हमें कम से कम धारा का मान मापने में आसानी होगी तथा इस धारामापी की सुग्राहिता बढ़ेगी। तो इससे हमें क्या लाभ होता है कि धारामापी की सुग्राहिता जो है वह बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा इसकी प्रकृति जो होती है वह एक समान त्रिज्य होती है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।